जितना मेहनत से ये डायग्राम बनाया है, उम्मीद करता हूँ उतना ही मेहनत से तुम बायो की पढ़ाई करोगे। यस बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो। आज के एनिमल किंगडम के चैप्टर में हम लाए हैं क्लास एम्फीबिया एंड क्लास रेप्टिलिया इन डिटेल। क्लास एम्फीबिया की बात करें अगर हम, तो जो वर्ड एम्फीबिया है वो ग्रीक से आया है। इट्स ग्रीक इन ओरिजिन, जहां ग्रीक के हिसाब से एम्फी का मतलब होता है डुअल और बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी डुअल यानी डबल, दोहरी जिंदगी जी रहे हैं ये। दोहरी जिंदगी यानी कैसे हो गया, क्योंकि ये पानी में भी सरवाइव करते हैं और लैंड पे भी सरवाइव करते हैं। एमसीक्यू के हिसाब से याद रखना, ये जो ओरिजिन वर्ड है ना, इसका ग्रीक है, ओके, लैटिन नहीं है। ऑप्शन में आएगा तो संभालने का बेटा। सो इट इज ग्रीक इन ओरिजिन। नेक्स्ट, इन जानवरों का हैबिटेट की अगर बात करें बेटा, सो दे आर एक्वेटिक एज वेल एज ए टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक यानी पानी में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड लिविंग, ओके। नेक्स्ट, एम्फीबियंस में इनका जो स्किन है वो काफी ज्यादा मॉइस्ट, गीला होता है। सो वी विल राइट दे शो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट स्किन, और इनके स्किन के ऊपर किसी भी तरह का स्केल्स नहीं होता है। जैसे हमने मछलियों के कैटेगरी में लास्ट लेक्चर में देखा था बच्चों, फिशेस में, फिशेस के स्किन के ऊपर भी एक्स्ट्रा छोटे छोटे प्लेट्स, छोटी छोटी पपड़ी जैसी होती है बेटा, ओके, उसको हम बोलते हैं स्केल्स। सो यहाँ पर स्केल्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट, if we talk about their general body, then the body is divided into head and trunk. Limbs are two pairs and tail may be present. अच्छा, अब इनका जो शरीर है ना वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। ट्रंक क्या होता है बच्चों, किसी भी जानवर का आप हेड और हैंड्स और लेग्स को छोड़ के जो शरीर बचा है ना उसको ट्रंक बोलने का। जैसे हम इंसानों में, अब मेरा हेड कंसीडर मत करो, हाथ पैर कंसीडर मत करो, तो क्या बचा, थोरैक्स एंड एब्डोमेन यानी चेस्ट एंड एब्डोमेन, तो इसको पूरे सेक्शन को बोलने का ट्रंक, ओके। सो इनका बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। इनके जो लिम्स है, लिम्स यानी हैंड्स एंड लेग्स, ओके, सो दे आर टू पेयर्स, यानी फोर लिम्स, आगे के दो पैर, और हाइंड लिम्स पीछे के दो पैर, ओके, राइट। टेल्स में भी प्रेजेंट, कुछ कुछ में पूंछ होगी, कुछ कुछ में पूंछ नहीं होगी, ये याद रखना। नेक्स्ट, आईज हैव eyelids, okay. Ear is represented by tympanum. अब इसमें सबसे मेन बात ये है, जिस तरह से हमारे पास अपर आईलिड और लोअर आईलिड है, ओके, राइट, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड, उसी तरह से इनके आंखों में भी आईलिड्स होती हैं। अच्छा, दूसरी जरूरी बात यह है कि इनमें मेन ये याद रखो कि एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, ओके। जैसे फ्रॉग की बात करें बेटा, फ्रॉग है, टोड है, तो इनमें देखो तुमको एक्सटर्नल कान नहीं दिखेगा। सो इनमें जो भी कान का हिस्सा है ना वो डायरेक्ट इनके मिडल ईयर के अंदर, जो हम कान का पर्दा बोलते हैं, ओके, जिसे ईयर ड्रम बोलते हैं बेटा, वो होता है। सो द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। टिम्पैनम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कान का पर्दा इन इजी लैंग्वेज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, इनका एलिमेंट्री कैनाल, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो सारे के सारे सिस्टम है ना, दे हैव अ कॉमन ओपनिंग, दे हैव अ कॉमन ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज क्लोएका। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एंड क्लोएका ओपन्स टू द एक्सटीरियर।
यानी इनमें कैसा होता है, देखो जैसे हम इंसानों में एलिमेंट्री कैनाल, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी आखिरी ओपनिंग क्या है, एनस। सो एनस वो होल है जहां से हम लोग स्टूल पास करते हैं बेटा, बराबर है, ओके, यानी जहां से हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा एक्सक्रीटरी ओपनिंग होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जहां से हम लोग यूरिन पास करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग, अब जैसे फीमेल में बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपनिंग इज वजाइना, और मेल में द रिप्रोडक्टिव ओपनिंग इज अगेन यूरेथ्रा। यानी हमारे पास अलग अलग सिस्टम का अलग अलग ओपनिंग है। इनमें कैसा होता है ना, ये तीनों भी सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम का अल्टीमेटली कॉमन ओपनिंग रहता है, यानी एक ही होल में सारे सिस्टम टर्मिनेट होते हैं, खत्म होते हैं। ओके, ये तो वही बात हो गई कि मेरे घर का वॉशरूम का पाइप अलग ओपन हो रहा है, पड़ोसी का अलग ओपन हो रहा है, और उसके पड़ोसी का अलग ओपन हो रहा है, पर तीनों का वॉशरूम का पाइप ओपन होके अगर एक ही गटर में डायरेक्ट खुले जाके, सो दैट्स लाइक कॉमन ओपनिंग। ओके, सो इनका तीन सिस्टम का जो कॉमन ओपनिंग है उसको क्लोएका बोलते हैं, क्लोएका ओपन्स टू द एक्सटीरियर बॉडी, ये याद रखने का। नेक्स्ट, सर्कुलेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे शो प्रेजेंस ऑफ 3 चेम्बर्ड हार्ट। सांस लेने के लिए इनके पास गिल्स भी है, इनके पास लंग्स भी है, और कुछ कुछ जानवर स्किन से भी सांस लेते हैं। ओके, सो रिमेंबर दे शो प्रेजेंस ऑफ 3 चेम्बर्ड हार्ट, ओके, एंड दे हैव गिल्स, लंग्स एंड स्किन फॉर रेस्पिरेशन। Next, these animals they are poikilothermic. पोइकिलोथर्मिक, अब पोइकिलोथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा, पोइकिलोथर्मिक का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। देख स्पेलिंग पे ध्यान दे, पोइकिलो हिंदी में कैसा बोलते हैं हम लोग, पाव किलो, वैसा याद रख लेने का, पोइकिलोथर्मिक बहुत इजी है, ठीक है बेटा। पोइकिलोथर्मिक विच इज आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये दोनों का मीनिंग सेम है। कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मिक का मतलब ये होता है कि इनका अंदरूनी शरीर का तापमान, ओके, एनवायरनमेंट के तापमान के अनुसार बदलते जाएगा। द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डज नॉट रिमेन फिक्स्ड, द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट कीप्स चेंजिंग एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंटल टेम्परेचर। तो समझो अगर ये किसी पानी में है जिसका टेम्परेचर लेट से 20 डिग्री है, तो इनका शरीर का तापमान भी 20 डिग्री हो जाएगा। फिर समझो ये किसी जमीन पर का है जहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो इनका टेम्परेचर भी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो दे आर पोइकिलोथर्मिक, दे आर कोल्ड ब्लडेड। नेक्स्ट, इनके रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बेटा, सो इनमें सेक्सेस आर सेपरेट, यानी ये होते हैं यूनिसेक्सुअल बेटा, मेल और फीमेल अलग अलग होती हैं। दूसरा, इनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आई रिपीट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है दैट द मेल सेल एंड द फीमेल सेल विल कंबाइन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। सो इनमें कैसा होता है, अभी हम इंसानों में कैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी एक पुरुष का जो भी स्पर्म है, ओके, वो फीमेल के बॉडी के अंदर जाता है सेक्सुअल एक्ट की वजह से, और अंदर जाके वो फीमेल सेल ओवम के साथ कंबाइन। इनका स्टाइल अलग है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कैसा होता है, एक जानवर अपना गैमेट्स, अपने सेल को रिलीज करता है, और दूसरा जानवर उसी के ऊपर अपने गैमेट्स को रिलीज करता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहां मेल अपने स्पर्म को और फीमेल अपने ओवम को शरीर के बाहर कंबाइन करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये जो जानवर है ये बच्चे को जन्म देते हैं अंडे के माध्यम से, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे दीज आर ओविपेरस। ओके, राइट, और इनमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इनमें लार्वल स्टेजेस होता है। ओके, जैसे फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज है उसको टैडपोल बोलते हैं, और टैडपोल और अडल्ट फ्रॉग एकदम अलग दिखते हैं। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में द लार्वल स्टेज डज नॉट रिजेंबल द अडल्ट स्टेज, यानी बच्चू अपने अडल्ट स्टेज की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है। हम इंसानों में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जिस तरह से हमारी कद काटी है, 2 आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये सब है,
तो हमारा एकदम एम्ब्रियोनिक स्टेज देखोगे ना, छोटा सा बच्चू जो माँ के गर्भ में है वो भी इसी ढांचे का होता है, खाली उसका साइज छोटा होता है। सो हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज रिजेंबल्स द एडल्ट स्टेज, इसलिए हमारा डायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनमें है ना लार्वल स्टेज होता है, ये याद रखना, हमें लार्वल स्टेज नहीं होता है बेटा, इनमें लार्वल स्टेज होता है एंड द लार्वल स्टेज डज नॉट लुक लाइक द एडल्ट स्टेज, दैट इज व्हाई द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब इस चैप्टर में एग्जाम्पल ही तो मेन है बेटा, ओके। अब इसमें पहला एग्जाम्पल है हाइला, दूसरा एग्जाम्पल है सैलामेंडर, तीसरा एग्जाम्पल इक्थायोफिस, ओके। सो फर्स्ट इज हाइला, salamander, ichthyophis. Next comes buffo, and the last example is rana. अब सर मैं इसको कैसे याद रखूं, तो इसको तुम ऐसे याद रखो एक वाक्य के फॉर्म में, ओके। देखो बायो होता आसान है, नजरिया और इंटरेस्ट चाहिए, ओके। जिस इंटरेस्ट से डायग्राम बनाया जाता है, जिस इंटरेस्ट से गुरु सिखाता है, उसी इंटरेस्ट से एक शिष्य को सीखना चाहिए, ओके। उसी इंटरेस्ट से पढ़ाई करना चाहिए, उसी इंटरेस्ट से डॉक्टर बनना चाहिए, उसी इंटरेस्ट से पेशेंट्स को देखना चाहिए बच्चों, बहुत जरूरी है, ओके। अब यहाँ हम लोग है ना एक योयो स्टाइल में, हमारे स्टाइल में, ओके, एक साधारण सा सेंटेंस बनाते हैं। हम लोग बोलेंगे हाई ला, जैसे हम लोग शॉक हो जाते हैं ना, हाई ला, ओके। हाई ला साला मंदार, समझो तुम्हारा एक दोस्त है मंदार, तुम उसको साला बुला रहे हो, ओके। हाइला साला मंदार एक बफेलो को लेकर भाग गया। हाइला साला मंदार एक बफेलो को लेकर भाग गया। अच्छा, भाग गया मींस रैन अवे, रैन अवे, ओके। अच्छा, हाइला से तुमको हाइला याद आ जाएगा, साला मंदार से सैलामेंडर याद आ जाएगा, ओके। एक यानी इक्थायोफिस, ऐसा ही आ रहा है ना प्रोनाउंसिएशन, एक इक्थायोफिस, ओके राइट। बफेलो, बफेलो से बूफो याद आ जाएगा, एंड ही रैन अवे यानी राना, लेकर भाग गया ना, तो रैन अवे, ओके। अच्छा, अब हाइला का दूसरा नाम है ट्री फ्रॉग, ये याद रखना बेटा। सैलामेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैलामेंड्रा, तो बहुत ही आसान है, ओके। तो मेन फोकस इस पे करना। हाइला इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ट्री फ्रॉग, इसको भी ना छोटा सा टेक्निक की तरह याद रख लो। हाइला मेंढक पेड़ पर चढ़ गया, यू गेट इट, हाइला मेंढक पेड़ पर चढ़ गया, सो हाइला इज ए ट्री फ्रॉग। ये पूरे का सेंटेंस क्या था, हाइला सालामंदार एक बफेलो को लेकर रैन अवे, ओके। नेक्स्ट इक्थायोफिस जो है ना, इक्थायोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबियन, ये ना बिल्कुल ऐसे सांप जैसा होता है बेटा, और इनके है ना पैर नहीं होते हैं, ओके राइट, सो दे आर कॉल्ड एज लिम्बलेस, सो इनमें तुमको पैर नहीं दिखेगा बेटा, ओके। नेक्स्ट बूफो, बूफो इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ तोड़, एंड राना इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रॉग, ओके। अच्छा, अब बूफो कैसे तुम लोग याद रखोगे, ओके। बूफो इज ऑल्सो कॉल्ड एज तोड़, सो यू कैन रिमेम्बर, जैसे हम लोग बूफो को बफेलो बोल लेते हैं, सो एक तोड़ बफेलो है, तोड़ तगड़ी, ओके। सो एक तगड़ा बफेलो है, वैसे याद रखो, सो तोड़ बफेलो, ओके। अच्छा, दूसरा राना टिग्रीना, फ्रॉग का एक्चुअल नाम है, ये तो हमारे एक चैप्टर में आने ही वाला है, जहां हम लोग फ्रॉग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। सो ये है क्लास एम्फीबिया, इतना समझा बच्चों, राइट। एम्फीबिया का हो गया स्वाहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्लास, रेप्टिलिया। अब देखो थोड़ा है ना कंपेयर करते जाओ बच्चों, एम्फीबिया जो वर्ड है वो ग्रीक इन ओरिजिन है, रेप्टाइल्स का जो वर्ड है ना वो लैटिन इन ओरिजिन है। लैटिन में रेपेर और रेप्टम ये ओरिजिनल वर्ड है। अब रेपेर और रेप्टम का मतलब होता है टू क्रॉल और टू क्रीप। क्रॉलिंग और क्रीपिंग का मतलब रेंगना, तो ये कैसे है ना, ये रेंगने वाले जानवर है,
जैसे तुमने सांप को देखा, सांप कैसे रेंगता है ना, हमारी तरह कदम उठा उठा के नहीं चलता है. यू सी, यू डोंट फाइंड स्नेक्स वॉकिंग, दे डोंट हैव लिप्स, राइट? सो दे आर नोन फॉर क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग. ओके, सो ये रेंगते हैं बच्चों. ओके, याद रखना लैटिन वर्ड है और वहां पर जो वर्ड था बेटा वो ग्रीक था. नेक्स्ट, फिर देखिए वहां पर उनका मॉइस्ट स्किन था, यानी एकदम ही गीली चमड़ी थी उनकी. यहाँ पर सूखी चमड़ी है, एकदम ड्राई स्किन. और तो और स्किन है ना कॉर्निफाइड है. कॉर्निफाइड यानी स्किन के जो सेल्स हैं, बेसिक एपिथेलियल सेल्स है ना, ओके, वो काफी ज्यादा जाड़े हो जाते हैं और रफ हो जाते हैं. अब इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल, तू क्रोकोडाइल की चमड़ी को हाथ लगा, उसके स्किन को टच करके तू बोल सकता है वाह क्या मुलायम त्वचा है? नहीं. पहली बात चमड़ी टच ही नहीं करने का भाई, खा जाएगा तेरे को. दूर से ही समझ लेने का पॉइंट कि कॉर्निफाइड, कॉर्निफाइड चमड़ी यानी इनकी चमड़ी काफी मोटी और काफी ज्यादा सख्त होती है प्रोटेक्शन के लिए. ओके, अच्छा नेक्स्ट. अभी इसमें कैसे ना थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों कि ये जो थे ना इनका मॉइस्ट स्किन क्यों था, क्योंकि ये पानी में भी और जमीन में भी रहते थे. अच्छा, और यहाँ पर ड्राई चमड़ी इनका क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा ये सिर्फ और सिर्फ जमीन पे ज्यादा पाए जाते. तो इनका मोस्टली हैबिटेट कैसा है? लैंड वाला. सो दीज आर टेरेस्ट्रियल, दे आर लैंड लिविंग. अब अगर ये पानी में होते तो चमड़ी नरम होना स्वाभाविक है, पर क्योंकि ये जमीन पर होते हैं और जमीन पर जो एबायोटिक फैक्टर्स है यानी पर्यावरण के जो फैक्टर्स है जैसे धूप है, हवा है, तो वो सब इनकी चमड़ी को लगती है. हमारी चमड़ी को भी लगती है, पर हम लोग कैसे कपड़ों से उसकी रक्षा कर लेते हैं, अपना ड्रेसिंग सेंस बदल लेते हैं. पर इनको उस बात से प्रोटेक्ट करने के लिए कुदरत ने सूखी चमड़ी दी है और काफी कड़क चमड़ी दी है. सो ड्राई कॉर्निफाइड स्किन. In some of these animals they will have scales and scutes. यानी स्किन के ऊपर भी एक्स्ट्रा पपड़ी होगी, एक्स्ट्रा कवरिंग होगी. स्क्यूट्स तो इनफैक्ट हड्डियों की माफिक तो कड़क होता है. जैसे इसको देखो, टर्टल का तुमने शेल देखा है, हड्डी की तरह कड़क होता है. यानी चमड़ी के अलावा और एक्स्ट्रा इसको हड्डी जैसा कड़क पपड़ी जैसा पार्ट दिया है. तो उसकी कड़कपन के हिसाब से उसको स्केल्स और स्क्यूट्स बोलते हैं. तो एक ही बात को समझो बच्चों, रट्टा मारने का नहीं. हम बायो वाले, हम यहाँ चीजों को समझते हैं ज्यादा. ओके, आगे चल के जब डॉक्टर बनोगे तो पेशेंट की तकलीफ को समझने का, राइट? रट्टा नहीं मार. मूविंग ऑन. चलो ठीक है, तो हमने देख लिया ये एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल थे, ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल है. गीला चमड़ी था, इनका सूखा चमड़ी है. अच्छा, फिर उनके बॉडी की बात की है, यहाँ पर भी बॉडी का पॉइंट सेम ही रहेगा बेटा. तो हम लोग लिखते नहीं कि इनके बॉडी में भी तुमको हेड है, ट्रंक दिखेगा, उसके साथ साथ तुमको लिम्स नजर आएगा. अगर लिम्स हुआ तो 2 पेयर में होगा, यानी 2 जोड़े में होगा, यानी टोटल 4 लेग्स हो जाएंगे. ओके, आगे के 2 लेग्स और पीछे के 2 लेग्स. पर इसका एक्सेप्शन स्नेक हो जाएगा क्योंकि स्नेक में लिम्स आर एब्सेंट बेटा. ओके, राइट? चलो देन नेक्स्ट, मूविंग ऑन. वहां पे eyes have eyelids and ear is represented by tympanum. Yes, this point we will carry over here. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें भी external ear is absent उसी की तरह, और ear is represented by tympanum. जो भी कान का हिस्सा है ना वो उनका कान का पर्दा ही है डायरेक्ट. ओके, हमारे इसमें कैसे एक्सटर्नल ईयर चालू होता है, फिर उसके बाद टिम्पैनम आता है, फिर मिडल ईयर और फिर इंटरनल ईयर. इनके इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं है, डायरेक्टली जो हिस्सा पहले आएगा वो है टिम्पैनम. ये याद रखना. अच्छा नेक्स्ट, वहां पर क्लोएका का पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था. ओके, अब यहाँ पर स्पेशल पॉइंट में व्हाट वी विल कंसीडर इज लिजर्ड्स एंड स्नेक्स shed off their skin as skin cast. यानी ये कैसे ना सांप अपनी केचुली, ओके, यानी अपनी चमड़ी को झड़वा देता है, छोड़ देता है जब इसका शरीर काफी तेजी से बढ़ने लगता है और इसका शरीर उसके स्पीड के अनुसार नहीं बढ़ पाता है. ओके, राइट? तो इसका है ना एक्सोस्केलेटन, इसकी जो चमड़ी है, ओके, वो इसके ग्रोथ को लिमिट करती है. इसलिए ऐसे टाइम पे सांप है ना 2 पत्थर के बीच से जाके अपनी पूरी चमड़ी को है ना झड़वा देता है. ओके, फिर उसको नया स्किन आता है बेटा. ये कैसी बात हो गई मालूम है? जैसे हम बचपन में छोटे थे, राइट, तब हमारे कपड़े एकदम छोटे छोटे हुआ करते थे, राइट?
अच्छा, अब यहाँ पर ये समझ के ले लो, अगर वही छोटे कपड़े तुम कंटिन्यूअसली पहनते हैं तो तुम्हारा जैसे जैसे शरीर बढ़ते जा रहा है, ग्रोथ होते जा रहा है, तो तुमको नहीं लगता वो कपड़ा तुमको अनकंफर्टेबल फील करवाता, राइट? सो कपड़ा क्या करता, तुम्हारे ग्रोथ को लिमिट करने की कोशिश करता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो छोटे कपड़े को उठाकर फेंक देते हैं, यानी वी शेड इट ऑफ, और नए अपने साइज के अनुसार कपड़े पहनते हैं। करेक्ट है? अच्छा, अब देखो एक और, चलो तुमको बहुत क्लासिक सेंटेंस बता देता हूं। फिर हम क्या बोलते हैं, कपड़े छोटे हो गए। कपड़े छोटे नहीं हुए, शरीर बड़ा हो गया, ये याद रखो। ओके, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट, सो लिजर्ड्स एंड स्नेक दे शेड ऑफ देयर स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्किन कास्ट। नेक्स्ट, थ्री चेम्बर्ड हार्ट। हियर आल्सो वी हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट। बट ना बेटा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात तेरे को याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्ट crocodile. Crocodile shows presence of four chambered heart. So this is four chambered heart. हार्ट बना दिया, ये दिल बना दिया। हार्ट एकदम ही अलग होता है। हार्ट के बारे में बच्चों मैं तुमको ना एडवांस लेक्चर में बहुत ही तोड़ लेवल पे सिखाऊंगा। ओके, एकदम सिंपल स्टाइल से चालू करेंगे पर उसको बहुत ही इफेक्टिव बनाएंगे बेटा। ओके, एनीवे ये तो मजाक के लिए हमने यहाँ दिल बना दिया बेटा। ओके, सो इनका भी थ्री चेम्बर हार्ट होता है। अभी कैसा होता है ना, चेम्बर यानी कंपार्टमेंट। हमारे हार्ट को अगर हम लोग कट करके अंदर से ओपन करें ना, तो उसके अंदर चार खाने होते हैं, चार कंपार्टमेंट होते हैं। ऊपर के दो कंपार्टमेंट को एट्रियम बोलते हैं, ओके, और नीचे के दो कंपार्टमेंट को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और ये दोनों भी कैटेगरी ऑफ जानवरों के पास थ्री चेम्बर हार्ट होता है। इनके पास दो एट्रियम, एट्रियम को ऑरिकल्स भी बोलते हैं, दो ऑरिकल होता है और एक इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है बेटा। तो ये याद रखने का, थ्री चेम्बर हार्ट। बट एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल शोज फोर चेम्बर हार्ट। मैं तुमको यहाँ और एक बात है ना अभी से सिखा दूं बच्चों को, कि सबसे पहली बात ना तो शॉर्टकट परम याद रखो, ठीक है? अच्छा, परम में पी यानी पाइसिस, ए से एम्फीबिया, आर से रेप्टिलिया, एम्फीबिया रेप्टिलिया, ठीक है? ए से एव्स, एम से मैमल। अब एव्स और मैमल्स जो है ना, यानी बर्ड्स और हम इंसान मैमल्स, हमारे पास फोर चेम्बर हार्ट होता है बेटा। पाइसेस मछलियों के पास टू चेम्बर होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास थ्री चेम्बर होता है, पर रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल व्हिच हैज फोर चेम्बर हार्ट। ये एकदम अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? सो पहले तो परम याद रख लो, फिर टू चेम्बर, थ्री चेम्बर, थ्री चेम्बर, फोर चेम्बर, फोर चेम्बर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन जानवरों की अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो पॉइंट सेम रहता है। यहाँ पर सेक्सेस आर सेपरेट। हाँ, अब जो पॉइंट बदल जाएगा वो ये है कि वहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था बेटा, और यहाँ पर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये जानवर भी अपने बच्चे को अंडे के माध्यम से जन्म देते हैं। सो मोस्टली ये भी ओवीपैरस होते हैं। हालांकि इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ कुछ विविपैरस भी होते हैं, बट मोस्टली दे आर ओवीपैरस। एंड नेक्स्ट, यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ना बेटा, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। वहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या सीखा था हम लोग ने बेटा, कि लार्वल स्टेजेस होता है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ एग्जांपल फॉर क्लास रेप्टिलिया। नंबर 1, चिलॉन। नंबर 2, टेस्टुडो। नंबर 3, कैलोट्स। नंबर 4, ध्यान दे रहा है ना बेटा, सोने का नहीं है, ध्यान दे, बहुत जरूरी है, कैमेलियन। नींद आ रही है तुझे? तेरे लिए वीडियो में रात के 2 बजे बना रहा हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, यू हैव टू वर्क डबल हार्ड बेटा। ओके, राइट? रात के 2 बजने, ध्यान दो। स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो बेटा। ओके, चिलॉन, टेस्टिडो, कैलोट्स, कैमेलियन। फिर उसके बाद क्रोकोडाइल, नेक्स्ट एलिगेटर, एंड लास्ट हेमीडेक्टाइलस।
क्या सर तुम इतना सारा एक साथ लिख दिया, मैं इतना कैसा याद रखेगा? टेंशन नहीं लेने का बेटा, बायो अपना बायो नहीं है, बायो इज यो यो बायो। अब इसको भी एक सेंटेंस में समेट लेते हैं बेटा। ओके, अब ऐसे याद रखो, चिलोन है ना, उसको चलो बोलो हिंदी में, चलो टेस्ट है। ओके, टेस्ट है, जैसे स्कूल कॉलेज में टेस्ट होती है, परीक्षा होती है ना बेटा, वैसा। तो चलो टेस्ट है। कॉल, कॉल फोन करो, कॉल बुला लो सबको, सब बच्चों को बुला लो, लड़कियों को बुला लो, लड़कों को बुला लो, लड़की में चमेली को बुला लो। सो कॉल चमेली, और लड़कों के नाम रखे हमने, क्रोकोडाइल और एलिगेटर। ओके, सो कॉल चमेली, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर हाफ एन आवर बिफोर द टेस्ट। हेमी मीन्स हाफ, हेमी मतलब आधा ना। अब मेरी बात सुन, गुरु मंत्र फॉर रिमेम्बरिंग द एग्जाम्पल। ओके, चलो टेस्ट है, इतना याद रख, चलो टेस्ट है, चलो यानी चिलोन, टेस्ट है यानी टेस्ट्यूडो। फिर कॉल, कॉल यानी कैलोट्स, पहला 3 अल्फाबेट कॉल ना, तो कॉल चमेली, चमेली इस कमेलियन और चमेलियन, जो बुलाना है बुला चलेगा, पर एग्जांपल याद रखने का, नीट में पूछता है। तो चमेली, क्रोकोडाइल, एलिगेटर हाफ एन आवर बिफोर, हाफ यानी आधा, आधा यानी हेमी, सो हेमीडेक्टाइलस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, चिलोन का दूसरा नाम है टर्टल, टेस्ट्यूडो का दूसरा नाम है टॉर्टोइस। क्या गजब है सर, अभी इसको कैसा याद रखेगा, क्या टर्टल क्या टॉर्टोइस? अच्छा, तो ऐसे याद रखना, टेस्ट है डोंट मेक नॉइज, परीक्षा है आवाज मत करो, सो टेस्ट है डोंट मेक नॉइज। सो जिधर टेस्ट वाला वर्ड आएगा ना, टेस्ट्यूडो, डोंट मेक नॉइज, नॉइज 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 नॉइज, टॉर्टोइस, राइमिंग हो रहा है ना, पकड़ने का छोटे छोटे स्टाइल में बेटा। ओके, सो टेस्ट है डोंट मेक नॉइज, सो दैट इज टॉर्टोइस। तो चिलोन तो टर्टल ही था अभी। सर टर्टल और टॉर्टोइस, कभी सोचे हो टर्टल और टॉर्टोइस में क्या फर्क है? ये देख, ये क्या है? ये है चिलोन, ये टर्टल है, टर्टल और टॉर्टोइस। अच्छा, अब इसमें ना तू ऐसे याद रख, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, नीट में नहीं पूछेंगे बट इसको याद रख, टर्टल और टॉर्टोइस में बड़ा स्पेलिंग किसका? टॉर्टोइस का है। ओके राइट, सो टर्टल और टॉर्टोइस के मुकाबले अगर दोनों की उम्र सेम रहेगी ना, तो टॉर्टोइस काफी बड़ा साइज का होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, टॉर्टोइस अक्सर जमीन पे रहना पसंद करता है, ये याद रखो। अच्छा, टॉर्टोइस का जो कवच रहता है ना, उसका ये जो पीछे का कवरिंग है, टॉर्टोइस का ना एकदम राउंडेड होता है, गोल होता है, और टर्टल का ना थोड़ा चपट होता है, फ्लैट होता है। तो ऐसे डिफरेंसेस हैं, मेजॉरिटी लोगों को लगता है टर्टल टॉर्टोइस सेम। अच्छा, दूसरी बात, टर्टल जो है ना, टर्टल के पैर देखोगे ना, उसके पैर ना ऐसे रहते हैं, एकदम नैरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टर्टल जो है ना पानी में तैरना पसंद करता है, और टॉर्टोइस देखो ना, उसके पैरों में ना ऐसा उंगली जैसे प्रोजेक्शंस बना, और टॉर्टोइस जमीन पे चलना पसंद करता है। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, छोटी छोटी बातें। अच्छा, वैसे ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रॉग और टोड। फ्रॉग और टोड भी देखने में सेम दिखते हैं, लोगों को लगता है फ्रॉग और टोड सेम है, बट इसमें भी कुछ बात याद रखो। फ्रॉग जो होते हैं ना, फ्रॉग की टांगे, उनके लेग्स जो है ना एकदम पतले और लंबे होते हैं, और टोड जो होता है ना, उसके पैर मोटे। टोड ना लेग जाड़िया पाड़िया होता है, एकदम फ्लफी। ओके, उसका पैर मोटा और छोटा होता है। अच्छा, दूसरी बात, फ्रॉग को है ना उछलना पसंद है, और टोड क्या करता है ना, चलना पसंद करता है। दिखता मेंढक की तरह ही, आप मेंढक में दो तरह के, एक कुछ उछलते हैं और कुछ चलना पसंद करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इस तरह से याद रखो, टोड की चमड़ी है ना काफी रफ होती है, काफी ज्यादा थिक होती है, मोटी होती है। ओके, और फ्रॉग की चमड़ी कंपैरेटिवली ना नरम होती है। फ्रॉग अक्सर पानी में रहना पसंद करता है, और टोड यूजुअली लैंड पे रहना पसंद करता है। सर इतनी विविधताएं हैं इन प्राणियों में, देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इन दीज ऑर्गेनिजम्स। यस यस यस, दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज सो फैंटास्टिक बेटा। चलो तुमको और एक बात बताता हूं मैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये देखो, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या फर्क है? क्रोकोडाइल जो है ना, दोनों भी देखने में सेम दिखते हैं, लोग बोलते हैं सेम है करके। जो नॉन बायो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या लगता है, अरे जीव तो जीव है, अरे जानवर है, हटाओ यार, अरे पर उसमें भी तो डिटेलिंग है बेटा। क्रोकोडाइल का जो मुंह रहता है ना, वी शेप रहता है। एलिगेटर का ये मुंह देखोगे ना, तो यू शेप रहता है। ओके, यानी राउंडेड रहता है। सो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। एनीवे, ये सिलेबस में नहीं है, हम आते हैं वापस से हमारे सेंटेंस में। चलो,
टेस्ट है कॉल चमेली क्रोकोडाइल एलिगेटर हाफ एन आवर बिफोर. टेस्ट है डोंट मेक नॉइज, तो टॉर्टोइज चिलोन इज टर्टल. कैलोट्स इज गार्डन लिजर्ड. कैलोट्स इज गार्डन लिजर्ड. अच्छा, एंड द अदर नेम फॉर कैमेलियन इज ट्री लिजर्ड. बहुत ही आसान है. क्यों ट्री लिजर्ड? क्योंकि अक्सर पेड़ पर पाया जाता है ना. ये देखो, दिस इज chameleon. Some people also call it as chameleon also. Okay, अक्सर पेड़ पे पाया जाता है. So this is called as a tree lizard. अच्छा, क्रोकोडाइल का दूसरा नाम है क्रोकोडिलस. एलिगेटर का दूसरा नाम, माय फेवरेट, बहुत डिफिकल्ट बेटा, एलिगेटर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिगेटर. ओके, बेस्ट है एकदम. जैसे हम लोग ने कैसे डिस्कस किया था, काटला इज ऑल्सो कॉल्ड एज काटला मछली में. ओके, हेमीडेक्टाइलिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल लिजर्ड. अच्छा, अब इसके अलावा ना बेटा एक और सेक्शन है. ओके, रेप्टाइल्स में कुछ पॉइजनस रेप्टाइल्स के एग्जांपल है. उसमें ना सांप के वेराइटी है बेटा. पॉइजनस स्नेक के नाम याद रखना है. अब इसमें पहला नाम जो है ना वो है वाइपेरा. वाइपेरस जो सांप है ना उसका दूसरा नाम है वाइपर. ये पहला एग्जांपल. अच्छा, दूसरा एग्जांपल है बेंगैरस. अब बेटा मैं यहां पर फिट कर देता हूं ताकि हमारा पूरा का पूरा है ना जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही प्रेजेंटेशन में आ जाएगा. ओके, दूसरा एग्जांपल जो है ना दैट इज बेंगैरस. बेंगैरस का दूसरा नाम है क्रेट. और तीसरा एग्जाम्पल जो है ना वो है कोबरा. और कोबरा का दूसरा नाम है नाजा. अब इसको कैसे याद रखोगे तुम? इसके लिए देख टेक्निक ऐसा रहेगा. वीआईपी लोग बांग्लादेश ना जाओ. वीआईपी लोग बांग्लादेश ना जा, मत जा. ओके, वीआईपी यानी वाइपेरा, बांग्लादेश तो बांग यानी बेंगैरस, नाजा यानी नाजा दैट इज कोबरा, एंड बेंगैरस इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेट. ओके, अब यहां जो फोटो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है ना बेटा, दिस इज ऑफ नाजा व्हिच इज नथिंग बट कोबरा. ये जो फोटो है ना दिस इज ऑफ क्रोकोडिलस दैट इज क्रोकोडाइल. ओके, राइट. अच्छा, then we have two more photos. This is a salamander amphibian category बेटा, और you can also call it as salamandra. जैसा कि हम लोग ने उसका दूसरा नाम देखा बेटा, salamander is also called as salamandra. And this photo is of frog that is also called as rana. So well students, take screenshot of this. Clear? Okay. So that's all about class amphibia and class reptilia. जितने प्यार से प्रेजेंटेशन किया जाता है उतना ही प्यारा ये सब्जेक्ट है बायो. उतने ही प्यार से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो. ओके, एंड रिमेंबर दिस इज एन अमेजिंग सब्जेक्ट. स्टे कनेक्टेड टू दिस सब्जेक्ट. रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो. थैंक यू बच्चों.